हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाइट डुअल नेचर शो करता है। सम टाइम वेव की तरह बिहेव करता है और सम टाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वेव थियरी ऑफ लाइट कहती है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, जबकि क्वांटम थियरी ऑफ लाइट कहती है कि फोटॉन एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऐसे हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जिसको वेव थियरी ऑफ लाइट से सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऐसे भी हुए हैं जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थियरी ऑफ लाइट सफिशिएंट नहीं थी। इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को क्वांटम थियरी ऑफ लाइट से सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सका। आइए देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और कॉम्पटन इफेक्ट से कैसे प्रूफ होता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फोटॉन की स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन से कराते हैं तो जो स्कैटर्ड फोटॉन होती है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन से ज़्यादा होती है। इसी फिनोमिना को हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। सपोज कीजिए लेम्डा इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ है और लेम्डा डैश फाई एंगल पे स्कैटर्ड होने वाली फोटॉन की वेवलेंथ है, तो जो वेवलेंथ में शिफ्ट आता है लेम्डा डैश माइनस लेम्डा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और इस संपूर्ण घटना को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो जो वेवलेंथ में शिफ्ट आता है उसके लिए आर्थर हॉली कॉम्पटन ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। वो होता है लेम्डा डैश माइनस लेम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम जीरो सी 1 माइनस कास फाई। इस एक्सप्रेशन में लेम्डा डैश स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ है, लेम्डा इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम जीरो स्कैटरिंग पार्टिकल का मास है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। तो ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि कितना हमें कॉम्पटन शिफ्ट मिलता है। इस एक्सप्रेशन में जो एच अपान एम जीरो सी है, एच अपान एम जीरो सी, इसको हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। लेम्डा सी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो लेम्डा सी हमें ये बताता है कि किस रेंज तक वेवलेंथ में शिफ्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल फाई इक्वल टू 0 एंगल पे जो हमें डेल्टा लेम्डा जो वेवलेंथ में शिफ्ट मिलती है वो मिलती है 0। इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि फाई इक्वल टू 0 पे cos फाई की वैल्यू होगी 1। तो इस केस में हमें जो वेवलेंथ में शिफ्ट मिलेगी, मतलब इंसिडेंट फोटॉन और स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ में फाई एंगल पे जो स्कैटर्ड फोटॉन है और जो इंसिडेंट फोटॉन है उसके वेवलेंथ में जो शिफ्ट मिलती है वो 0 मिलती है। तो जो मिनिमम शिफ्ट मिलती है वो फाई इक्वल टू 0 पे मिलती है, मतलब जो फाई इक्वल टू 0 एंगल पे फोटॉन स्कैटर हो रहा है उसकी वेवलेंथ इनकमिंग फोटॉन की वेवलेंथ के बराबर होता है। बट जो हमें मैक्सिमम शिफ्ट जो ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्व होता है फाई इक्वल टू 180 पे। फाई इक्वल टू 180 डिग्री पर cos फाई की वैल्यू होगी, cos फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। इस केस में हमें जो डेल्टा लेम्डा मिलता है वो मिलता है 2 टाइम्स ऑफ लेम्डा सी, वेयर लेम्डा सी इज इक्वल टू एच अपान एम जीरो सी। तो जो फाई इक्वल टू 180 डिग्री पर जो फोटॉन्स स्कैटर हो रहे हैं उनमें वेवलेंथ शिफ्ट मैक्सिमम होती है और वो कॉम्पटन वेवलेंथ के ट्वाइस होती है। तो इस तरह से कॉम्पटन वेवलेंथ एक स्केल बताता है कि किस तरह से आपका इनकमिंग फोटॉन की वेवलेंथ चेंज हो रही है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल ही क्लियर है कि जो स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ में चेंज आती है, जो वेवलेंथ में हमें शिफ्ट मिलता है, वो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी से इंडिपेंडेंट होता है। वो इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से वेवलेंथ या उसकी एनर्जी से इंडिपेंडेंट, और ये वेवलेंथ सिर्फ सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंडेंट होता है। कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस एक्सपेरिमेंट में एक्सरेज बीम को एक मेटल टारगेट से स्कैटरिंग कराते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक्सरेज बीम है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। जब इसको एक मेटल टारगेट से स्कैटरिंग कराते हैं और डिफरेंट एंगल पे इस स्कैटरिंग के स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ को जब हम मेजर करते हैं यूजिंग ए स्पेक्ट्रोमीटर, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक्स रेज इंसिडेंट हो रही है और ये आपका एक मेटल टारगेट है और एक्स रेज इस मेटल टारगेट से स्कैटर हो रही है और स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ हम एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिफरेंट एंगल पे एक्सरे स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ को मेजर करता है। जब इस स्कैटर्ड फोटॉन की स्पेक्ट्रम की एनालिसिस की गई तो पाया गया फाई इक्वल टू 0 पे स्पेक्ट्रम में एक सिंगल पीक मिलती है, बट फाई इक्वल टू 45 पे हमें दो पीक मिलती है। ऐसे ही एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब इंक्रीज किया गया तो देखा गया लार्जर एंगल्स पे हमें दो पीक मिलते हैं और ये जो पीक का डिफरेंस है एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ इंक्रीज होता है। जो सिर्फ फाई इक्वल टू 0 पे जब हमें सिंगल पीक मिलती है, वो ये बताता है कि जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन के बराबर होती है। बट फाई इक्वल टू 45 डिग्री पे, मतलब लार्जर एंगल पे जो स्कैटरिंग हो रही है, वहाँ पे दो पीक का मिलना ये बताता है कि स्कैटर्ड फोटॉन में दो तरह के वेवलेंथ हैं। एक की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन जो कि एक्सरेज थी उसके वेवलेंथ के बराबर ही मिलता है और दूसरा इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ के फोटॉन्स हमें मिलते हैं। और ये जो शिफ्ट मिलता है, मतलब इंसिडेंट फोटॉन और स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ में जो शिफ्ट मिलता है, वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज करने पे बढ़ता जाता है। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ चेंज हो जाती है बाय द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जब एक्सरेज किसी मेटल पर, मेटल क्या है बेसिकली, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम कर सकते हैं। तो जब एक्सरेज मेटल पे स्ट्राइक करती है तो एक्सरेज की स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है और इलेक्ट्रॉन इस स्कैटर्ड फोटॉन को स्कैटर कर देता है और इस स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है और इस फिनोमिना को हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं और वेवलेंथ में जो चेंज आती है उसको हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। अब ये जो घटना हुई वेवलेंथ में चेंज होने की, स्कैटरिंग के द्वारा वेवलेंथ में जो चेंजेज आते हैं, इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आर्थर हॉली कॉम्पटन ने क्वांटम थियरी ऑफ लाइट का यूज किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वांटम थियरी ऑफ लाइट का यूज करके कैसे इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया गया। Now let's see how Arthur Compton successfully explained Compton effect by assuming quantum theory of light. तो आर्थर कॉम्पटन ने एज्यूम किया कि फोटॉन क्या है, एक पार्टिकल होता है और उसका रेस्ट मास 0 होती है। फोटॉन की एनर्जी को हम, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी को हम लोग एच न्यू से डिनोट कर सकते हैं।
अगर ये फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से जो कि इनिशियली रेस्ट है उससे टकराता है तो फोटॉन की एनर्जी में चेंज आता है और ये किसी अन्य डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। सपोज कीजिए कि फोटॉन फाई एंगल पे स्कैटर हो गया और इसकी नई एनर्जी एच न्यू डैश है। इस तरह से फोटॉन की एनर्जी में जो चेंज आता है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एक्चुअली क्या है, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी का लॉस है। तो चेंज इन एनर्जी, अभी एनर्जी जाता कहाँ है, फोटॉन की इनिशियल एनर्जी एच न्यू थी, फाइनल एनर्जी एच न्यू डैश है, जो चेंज इन एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन मोमेंटम गेन कर लेता है। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल मोमेंटम होती है, मतलब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो थी, बट कोलिजन के बाद जो मोमेंटम एक्वायर करता है वो है पी, और इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में मूव करता है, या जूम कर सकते हैं हम थीटा डायरेक्शन में सपोज कर लीजिए मूव करता है। अब फोटॉन की मोमेंटम की हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी जो होती है एच न्यू होती है, और क्वांटम थियरी ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लोग लिख सकते हैं कि कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो है उसकी एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल टू पी सी। इस तरह से इस रिलेशन से हम लोग फोटॉन का मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगा एच न्यू बाई सी। अगर किसी फोटॉन की एनर्जी एच न्यू है तो उसका जो मोमेंटम होगा एच न्यू बाई सी। इस तरह इस फोटॉन की जो मोमेंटम होगी वो होगी एच न्यू बाई सी। स्कैटर्ड फोटॉन की मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू डैश बाई सी। अब जो कॉम्पटन इफेक्ट यानी कॉम्पटन शिफ्ट का जो फार्मूला आता है, जो एक्सप्रेशन आता है, उसको हम लोग बहुत ही इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहता है कि मोमेंटम जो है हर एक डायरेक्शन में कंजर्व होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करेंगे इन ईच डायरेक्शन। तो सपोज कीजिए कि ये आपका x डायरेक्शन है और ये आपका y डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड फोटॉन की मोमेंटम होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू डैश बाई सी। मतलब एच न्यू बाई सी किस डायरेक्शन में है, इनकमिंग फोटॉन से फाई एंगल के डायरेक्शन में है, तो इसका जो मोमेंटम होगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी cos फाई। हमने इसका रिजॉल्व कंपोनेंट ले लिया है, ठीक है। ऐसे ही एक्स डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा पी cos थीटा। ओके। अब ऐसे ही y डायरेक्शन की बात करें तो जो फोटॉन, जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसका मोमेंटम y डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। ऐसे ही p इस डायरेक्शन में है, p इस डायरेक्शन में है तो p का मोमेंटम अलॉन्ग माइनस y डायरेक्शन होगा, वो होगा p साइन थीटा। Okay, P sin theta is the momentum along minus y direction of electron। हमने किया क्या है, जो मोमेंटम था उसके रिजॉल्व कंपोनेंट ले लिए along x का x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। तो h न्यू डैश बाई सी cos फाई स्कैटर्ड फोटॉन की मोमेंटम है along x डायरेक्शन, और p cos थीटा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कंपोनेंट है along x डायरेक्शन। अब क्या है, कंजर्वेटिव मोमेंटम क्या होना चाहिए, हर एक डायरेक्शन में कंजर्व होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि y डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल को हम लोग अगर अप्लाई करें तो y डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में था, और इनिशियली जो है फोटॉन, जो इनकमिंग फोटॉन है उसका जो मोमेंटम का डायरेक्शन था अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन था। तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम आपकी क्या थी, जीरो थी, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जा रही है एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, ओके, माइनस पी साइन थीटा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि पी साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग माइनस वाई, तो इसलिए
अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें तो एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई मोमेंटम ऑफ फोटान स्कैटर्ड फोटान इन y डायरेक्शन एंड p साइन माइनस p साइन थीटा क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग y डायरेक्शन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। सपोज कीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ लेट्स सी एक्स डायरेक्शन में क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल जो कि फोटोन क्या इलेक्ट्रॉन क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा आपका एच न्यू बाई सी। और जो फाइनल मोमेंटम कंपोनेंट्स हैं एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, एक जो है स्कैटर्ड फोटोन की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम लोग यहाँ इक्वेट कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन, तो एच न्यू डैश बाई कास फाई प्लस पी कास थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी कास थीटा इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कास फाई। इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई फोटोन स्कैटर हो रहे तो जो हमारा मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था इन टर्म्स ऑफ पाई था, तो हमने वेवलेंथ शिफ्ट मेजर किया था इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो थीटा में नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आए वो इन टर्म्स ऑफ पाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, वो किस डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है उसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो जो कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें जो हमारा मेजरमेंट था इन टर्म्स ऑफ पाई था। तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का के यूज करके हम लोग थीटा को एलिमिनेट करेंगे। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बोथ साइड स्क्वायर कर दें, उसका ऐड कर दें, तो हम लोग थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग and adding equation number 1 and equation number 2। तो हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एच न्यू बाई सी का स्क्वायर प्लस एच न्यू बाई सी का स्क्वायर कास स्क्वायर फाई माइनस 2 एच न्यू बाई सी, सॉरी ये एच न्यू डैश है, एच न्यू डैश बाई सी कास फाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और यहाँ से हम लोग इसको और इसको अगर साथ ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं, ये भी डैश है, ठीक है, एच न्यू डैश बाई सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई, ऐसे लिख सकते हैं। अगला टर्म होगा एच न्यू बाई सी का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी कास फाई। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा इन दोनों को साथ में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी का स्क्वायर प्लस एच न्यू बाई सी का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी कास फाई। सपोज कीजिए क्या है आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, जैसे यहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है एक्चुअल में जो इंसिडेंट फोटोन होती है एच न्यू
और इलेक्ट्रॉन से टकराने के जब फोटॉन की एनर्जी चेंज हो जाती है एच न्यू डैश। तो जो चेंज इन एनर्जी हो रही है फोटॉन की, वही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी, जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो होगी आपकी उसकी रेस्ट मास एनर्जी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी इसकी हो गई आपकी सॉरी एम जीरो सी के पावर स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ये हो गई। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम ये भी जानते हैं कि किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो दी जाती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर सी पे पावर 4। ये दो रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 इसको मान लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर हम इक्वेट करते हैं, मतलब स्क्वायर करने के बाद अगर इक्वेट करें तो हम पाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को स्क्वायरिंग करने के बाद उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि एम नॉट का स्क्वायर सी पे पावर 4 प्लस एच न्यू सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये एक्सप्रेशन आता है। ये दूसरे साइड आएगा हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी पे पावर 4। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। आगे हम लोग लिख सकते हैं पी, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एम जीरो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 विल गेट, क्या हमें मिलेगा, देखिए एच न्यू डैश बाई सी का स्क्वायर, ये वाला, ठीक, टर्म प्लस एच न्यू बाई सी का स्क्वायर, ये टर्म माइनस 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी कॉस वाई, ठीक है, ये वाला टर्म लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 से। अब दूसरे साइड में हम लिखेंगे इसका इक्वेशन नंबर 6 से, वो हो जाएगा अब एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको तोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश बाई सी का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी, और एक टर्म और बच गया, वो है आपका 2 एम जीरो एच न्यू बाई एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ओके, अब यहाँ से देखिए ये वाला टर्म ये कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इस साइड से कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, ये इस दोनों को एक पास ले आते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी, ओके, 1 माइनस कास पाई, ठीक है, ये आ गया। और इस साइड आ गया हमारे पास 2 एम जीरो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी 1 माइनस कास फाई, इधर जो डिवाइड आ जाएगा हो जाएगा 2 एम जीरो, 2 से 2 कट गया। और फर्दर हम लोग लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपान
m0 c स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos फाई। इसको अगर न्यू डैश को इस साइड में ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपान न्यू डैश माइनस 1 अपान न्यू इज इक्वल टू h अपान m0 c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। और 1 अपान न्यू डैश सी इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो 1 अपान न्यू को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा बाई सी। लिख सकते हैं लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपान m0 सी 1 माइनस cos फाई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है क्वांटम शिफ्ट के लिए। क्वांटम शिफ्ट तो लेमडा डैश जो है आपका स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ है, लेमडा जो है इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ है, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, cos फाई स्कैटर्ड एंगल ऑफ फोटॉन है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था। Thank you for watching and listening this video.